दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 22,000 खाली पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। 22,000 प्लस 4,200 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से पद बढ़ाने के लिए जो ऑर्डर जारी किया गया है, आखिर कोर्ट ने अपना क्या फैसला दिया, इसके बारे में बात की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बहाल को लेकर, इसके अलावा एडेड जूनियर के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। शुरुआत करेंगे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी के अंदर 4,200 प्लस 22,000 पदों को जोड़कर टीजीटी पीजीटी भर्ती करने के लिए कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको 2 दिन पहले भी दी थी। उस याचिका के अंदर मांग ये की गई थी कि 22,000 जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं उसको टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर जोड़ दिया जाए। हालांकि 2 मांगे हो सकती हैं यहाँ से। पहली मांग तो ये हो सकती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इन 22,000 पदों पे भर्ती की जाए, पहली मांग। दूसरी मांग ये कि आप सीधे टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या को जोड़ दो। अब कोर्ट इसको लेकर क्या कहती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, पेटिशनर का नाम लिखा है शीतला प्रसाद ओझा। रेस्पोंडेंट की बात की जाए तो स्टेट ऑफ यूपी एंड 4 अदर्स के अंदर चैन बोर्ड और भी तमाम अधिकारियों को यहाँ से जोड़ा गया था। यहाँ पे आप सभी के सामने मुद्दा लिखा हुआ है। अगर बात की जाए इस मुद्दे के बारे में तो ये जो पेटिशनर के अधिवक्ता है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ ही पेटिशन हैज बीन फिल्ड बाय सीकिंग अ डायरेक्शन टू रेस्पोंडेंट टू इंक्लूड सीट्स ऑक्युपाइड बाय एचओसी एडॉक टीचर की बात की जा रही है। टीचर एंड लेक्चर फॉर वैकेंसी ऑफ टीजीटी 10 ग्रेजुएट टीचर इन द एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2020 एंड द वैकेंसी ऑफ लेक्चरर एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2022 होना चाहिए था, 21 लिखा है गलती से, कोई बात नहीं, ठीक है। मामला क्या है मैं आपको बता दूं। मामला ये है कि जो पिटीशन फाइल की गई थी यहाँ पे कोर्ट के माध्यम से डायरेक्शन लेने के लिए कि भाई यहाँ पे जो एस्पिरेंट है उनको डायरेक्शन दिया जाए कि टीजीटी और पीजीटी 2022 की वैकेंसी के अंदर सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब जब डायरेक्टली आप इस बात को बोलेंगे कि टीजीटी और पीजीटी के अंदर सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो कोर्ट यहाँ पे क्या कहती है वो आपको पता होना चाहिए, फिर हम आगे समझते हैं। कोर्ट के जो बहुत सारे पहले ऑर्डर्स आए हुए हैं वो ये कहती है कि जो कैंडिडेट होते हैं उनको सीट बढ़ाने या घटाने के लिए मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। अब इसमें क्या कहा गया वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, लर्न काउंसिल टू द रेस्पोंड एट द वेरी आउटसेट हैव टेकन अ परमानेंटली ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग मेंटेनेबिलिटी of the petition on the ground that petitioner being an employment person does not have any statutory to fundamental right inherent in him to maintain petition for the relief claimed। मामला ये है कि कोर्ट ने कहा कि जो petitioner है वो अनएम्प्लॉय मतलब कि बेरोजगार है और उसके पास में जो व्यक्ति है किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो यहाँ पे इस बात को मांग करे कि भर्ती के अंदर जो टीजीटी पीजीटी भर्ती निकाली गई है उसमें सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। इट इज सबमिटेड दैट इवन अदरवाइज द पेटिशनर इज रिलायबल टू बी रिजेक्टेड। और इस मामले को लेकर कोर्ट के माध्यम से याचिका को रिजेक्ट कर दिया गया है, इन शॉर्ट कहा जाए तो खारिज कर दिया गया है। उसी को लेकर नीचे कुछ ऑर्डर भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं, जिन ऑर्डर्स के बारे में कोर्ट के माध्यम से जानकारी दी गई है। मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है वीडियो का वो मैं आप सभी को यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि 4/8/2022 को इसकी सुनवाई हुई थी, ठीक है। यहाँ पे आप सभी के सामने जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे लिखा है कि अपॉन जो एप्लीकेबली ऑफ द अफोर्सेड जजमेंट इन द प्रेजेंट फैक्ट्स, जो आप सभी का केस डाला गया था उसको ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट के पास में किसी प्रकार की कोई भी यहाँ से राइट नहीं है कि वो सीटों को बढ़वाने की मांग करे। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, जो वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है या फिर वो कम है या ज़्यादा है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के अंदर, तो इस प्रकार का क्लेम करने के किसी प्रकार का कोई भी उनके पास राइट नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए द पेटिशन एज सच इज बीइंग डिवॉइड ऑफ मेरिट डिसमिस का मतलब होता है खारिज कर दी जाती है। इस याचिका को खारिज कर दिया गया है, मतलब टीजीटी पीजीटी 22,000 सीटें जोड़ने की याचिका को हाई कोर्ट के माध्यम से खारिज कर दिया गया है। मनीष माथुर सर की बेंच के अंदर सुनवाई देखने के लिए मिली थी। अब अगर स्टार्टिंग में आपने मेरी बात को सुना होगा तो मैंने आपको कहा था कि 22,000 सीटों को जोड़े जाने के 2 मुद्दे हो सकते हैं। पहला, आप कोर्ट में ये कहें कि सीटों की संख्या को जोड़ दें, और ये मुद्दा गलत है क्योंकि कोर्ट ये कहती है कि उनके पास कोई राइट नहीं है सीटें बढ़वाने या घटवाने का। लेकिन अगर आप दूसरे मुद्दे को ध्यान में रखें, दूसरा मुद्दा ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 22,000 टीजीटी पीजीटी तदर्थ शिक्षकों की सीटों को जोड़ दिया जाए।
तो यहाँ से क्या हो सकता है कि कोर्ट इस मुद्दे को लेकर विचार कर सकती है। लेकिन इस याचिका के अंदर सीटें बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसको लेकर कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में खारिज कर दिया। और मैंने कहा भी था कि जब पहली सुनवाई में ऑर्डर रिजर्व हो जाए तो बहुत कम संभावना होती है कि छात्रों को कुछ यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। याचिका को अंततः खारिज कर दिया गया बिना किसी ऑर्डर के, और ना ही 22,000 खाली सीटों को जोड़कर नई शिक्षक भर्ती किए जाने को लेकर आदेश दिए गए। अब आगे क्या हो सकता है? आगे ये है कि यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से जो याचिका दाखिल की जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें ना कि ये कहा जाए सीटों की संख्या को बढ़ा जाए, उसमें ये कहा जाए कि तदस्थ शिक्षकों के 22,000 खाली पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे उसके अनुपालन में अभी तक भर्ती नहीं हुई है। उस भर्ती को किए जाने के जो डायरेक्शन है वो मांग की जाए, तो शायद यहाँ से छात्रों को फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताएं, और इस ऑर्डर को पूरा पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बहाल के मुद्दे को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है और यहाँ पे फाइनल फैसला आप सभी के बीच हो सकता है। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को बहाल करने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। अब यहाँ पे सुनवाई आपको काफ़ी लंबे इंतजार के बाद देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसको आसान भाषा में केस स्टेटस भी कहा जाता है। आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी देख पाए द नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन वर्सेस राजेंद्र सिंह चोटिया, और यहाँ पे उनकी याचिका संख्या लिखी हुई है। साथ ही नीचे आप सभी के सामने बताया जाता है कि जो लास्ट सुनवाई देखने के लिए मिली थी वो 26/7/2022 को हुई थी। इसके साथ ही जो अगली सुनवाई आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, पेंडिंग मोशन डिस्पोजल, फाइनल डिस्पोजल एट एडमिशन स्टेज, और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन अंत में लिखा है कि 17/8/2022 को इसकी सुनवाई होने वाली है। बीएड बनाम बीटीसी विवाद को लेकर जो सुनवाई होगी वो 17 अगस्त को होगी, और ये जो सुनवाई होगी वही निर्धारित करेगी कि प्राथमिक के अंदर बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है वो कब तक चलेगा और कब तक ये खत्म हो जाएगा। जो भी अपडेट है आप सभी के सामने लगातार दी जाती हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड को बहाल कर दिया गया था, बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीएड बनाम बीटीसी की योग्यता को लेकर फैसला होगा। फिलहाल ये हो जाती है कोर्ट अपडेट। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर बहुत सारे गोलमाल देखने के लिए मिल रहे हैं, और ये जो गोलमाल होते हैं वही भर्ती को फंसा कर रखते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट यहाँ से जारी कर दिया जाए, लेकिन रिजल्ट न जारी होने के बहुत सारे आप सभी के सामने जो विवाद हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनको हम आसान भाषा में आज गोलमाल के नाम से जानेंगे। पहला गोलमाल ये है कि एडेड जूनियर भर्ती का पुराना परिणाम अभी तक रद्द नहीं किया गया है और नया परिणाम तैयार हो चुका है। पीएनपी से जब पूछा जाए कि परिणाम कब जारी करेंगे तो वो कहते हैं कि पुराने परिणाम को रद्द करने के लिए सरकार आदेश जारी करे। पहला गोलमाल। दूसरा गोलमाल ये है कि जब यहाँ से परिणाम जारी हो जाने के लिए, मतलब रद्द करने के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो सरकार इसके बारे में एक और नोटिफिकेशन जारी करे परिणाम जारी करने के लिए, या फिर दोनों के लिए एक ही नोटिफिकेशन जारी कर दे। ठीक है। तीसरा गोलमाल ये है कि 17 तारीख को कोर्ट के अंदर एक सुनवाई होने वाली है, और उस सुनवाई के अंदर कोर्ट की फैसला क्या करेगी ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत सारे याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उनके नंबर कम हो गए हैं। अगर उनके नंबर में बदलाव होता है तो क्या कोई कोर्ट नया आदेश देगी या फिर इस मामले को वहीं से ख़त्म कर देगी। पीएनपी अब इस गोलमाल को लेकर चारों तरफ से फंसी हुई है। परिणाम जारी करने के लिए ना तो सरकार जवाब दे रही है और ना ही कोर्ट के माध्यम से अभी तक कोई फैसला हुआ है। अभी 17 तारीख को होने वाली सुनवाई से पहले एडेड जूनियर भर्ती का परिणाम जारी होना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मामले गोल गोल घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी सरकार तो कभी अधिकारी, तो कभी अगर बात की जाए पीएनबी तो कभी शासनिक अधिकारी। सभी जगह से एडेड जूनियर भर्ती को लेकर गोल गोल घुमा दिया गया है और पूरे तरीके से गोलमाल हो चुका है। अब कब तक ये भर्ती आगे बढ़ेगी, कब तक ये नहीं बढ़ेगी, कब परिणाम जारी होगा, इसके बारे में कोई भी अधिकारी इस बात को लेकर स्पष्ट तौर पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल परिणाम जारी होगा, कब जारी होगा, कब तक समय लगेगा, इसकी कोई जानकारी अधिकारी नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द हम जारी करेंगे और जल्द से पिछले 6 महीने से चल रहा है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।